हम कल अपनी क्लास में मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल के बारे में बात कर रहे थे, सामाजिक नियंत्रण के साधन के बारे में। और मैंने आपको वेरियस टाइप्स ऑफ, या हम ये कहें फॉर्मल इनफॉर्मल ऑफ टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल के बारे में बात कर रहे थे, और जिसमें मैंने आपको जनरीतियाँ, परंपराएं, रूढ़ियाँ, पब्लिक ओपिनियन, शिक्षा, प्रचार, विश्वास, बिलीव्स, इन सब के बारे में आपको बताया कि हाउ दे प्ले एन वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, या ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण साधन के रूप में, सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में कार्य करते हैं, उसके बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं आज ह्यूमर, या परिहास। देखिए, अगर हम परिहास का अर्थ मनोविनोद या कोई अलग, जिसको हम रसिकता, इसका जो साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है वही है, बट कुछ विचारक जो है उन्हें परिहास का अर्थ जो है व्यक्तियों से हंसी मजाक से लेते हैं। कुछ व्यक्ति इसे खिल्ली उड़ाना भी कहते हैं। वास्तव में परिहास मनोरंजन का वह रूप है जिससे आत्मसंतुष्टि होती है। परिहास मानव के कठोर जीवन के नवीन उत्साह व प्रेरणाओं का संचार कर मानव को प्रभावित करता है। सामाजिक जीवन में परिहास का विशेष स्थान होता है। इसमें मस्खरी, तानेबाजी, लोक परिहास, नकल उतारना आदि सभी आते हैं। हंसी तथा परिहास एक प्रकार से व्यक्ति या समूह द्वारा तिरस्कार है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि समूह के अन्य लोग उसका उपहास करें। यही कारण है कि हमेशा उन्हीं कार्य को करने के लिए व्यक्ति तैयार रहता है जो कि समूह द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या हम ये कहें जो जिस प्रकार के व्यवहार की इच्छा समूह रखता हो, है ना, उसी के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार करने का प्रयास करता है। तो एक तरीके से व्यक्ति के व्यवहार का नियंत्रण हो रहा है परिहास द्वारा। आज आप कुछ भी करते हो, आपको लगता है अरे मैं ये करूँगा तो सारे लोग क्या कहेंगे, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, है ना। तो ये एक तरह का एजेंसी है, या हम कहेंगे मीन्स है, साधन है, जिसके द्वारा सामाजिक नियंत्रण हो रहा है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट मीन है, वह है फैमिली या परिवार। प्रत्येक परिवार में जो हर एक की फैमिली होती है, समाज में सामाजिक नियंत्रण की एक मौलिक इकाई है। परिवार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करता है जो व्यक्ति के व्यवहार को अनायास ही नियंत्रित कर देता है। यह सामाजिक नियंत्रण का एक बहुत इम्पॉर्टेंट साधन है, और ये अनौपचारिक साधन है। इसकी सामाजिक नियंत्रण पे बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका रहती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा बच्चों को परिवार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे व्यवहार सिखाते हैं जो जिसे समाज स्वीकृत करता है ना, और सामाजिक नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है। परिवार के सदस्यों की परिस्थिति और कार्य को परिभाषित करता है, स्वयं को विकसित करने में योगदान देता है। यह सामाजिकरण को क्रियान्वित करता है। सामाजिकरण का मनुष्य की उन अनेक सामाजिक मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वह परिवार में होती है, और यही सामाजिक सीख और अनुशासन तथा परंपराओं एवं रूढ़ियों का अनुकरण के द्वारा सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। परिवार उत्सवों और त्योहारों के संपादन द्वारा
सामाजिक गुणों का विकास करके परिवार में जो भी सदस्य होते हैं उन के व्यवहार को सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप बनाने और नियंत्रित करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं हम तीसरा, धर्म या रिलीजन। धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक बहुत इम्पोर्टेंट इनफॉर्मल या अनौपचारिक साधन है। नाम दे के अगर आपने देखा होगा कभी अपने घर में छोटे बच्चे को, अगर वो हाथ नहीं जोड़ता है या कुछ ऐसा काम करता है तो हम क्या कहते हैं, भगवान पाप देंगे। बच्चा ये नहीं जानता है पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। वो हम सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा हम ये सिखाते हैं कि कोई ऐसी आइडेंटिटी है भगवान जो कि हमको देख रही है और अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें पाप देगी, जो कि एक तरह का दंड है उस व्यवहार के लिए जो कि अपेक्षित नहीं है ना। तो मानव जीवन को काफ़ी हद तक इसने धर्म ने निर्देशित और नियंत्रित करने का कार्य किया है। धर्म मानव के अनुभवों को संस्थागत रूप से प्रदान करता है और ये रहस्यात्मक अज्ञानता और अलौकिक शक्ति की सर्वशक्ति संपन्नता या सर्वव्यापकता में विश्वास पैदा कराता है। यह व्यवस्थित प्रशिक्षण तथा शिक्षा एवं उद्देश्य द्वारा मनुष्य की शक्तिहीनता का परिचय देता है। समाज और अलौकिक शक्ति के स्पष्ट होने का भय दिखाकर रूढ़ियों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करके मानव भातृशक्ति और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाकर भी धर्म सामाजिक नियंत्रण रखने और व्यक्तियों के व्यवहार को नियमित करने में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वह अपना रोल प्ले करता है। फिर धर्म के बाद बात करते हैं हम जाति की, जिसको हम कहते हैं कास्ट। जाति भी एक सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है और स्पेशली जब इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो जातिगत व्यवहार, प्रतिमान, संस्कार और प्रथाएं सामाजिक नियंत्रण रखने में सहायता प्रदान करती हैं। जाति से संबंधित धार्मिक विश्वास भी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। पुरोहित वर्ग जाति के सदस्यों पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित रखता है, क्योंकि वही जातिगत मान्यताओं को तोड़ने वाले के लिए दंड और प्रायश्चित की व्यवस्था करता है। जाति के नियंत्रण को सुदृढ़ करने में जाति पंचायतों और जाति संघों की एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। ये भी एक टाइप ऑफ इनफॉर्मल या अनौपचारिक नियंत्रण है। अब हम बात करते हैं कानून, स्टेट एंड लॉ। राज्य और कानून सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन हैं। इन्हें व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए शक्ति प्रयोग करने का अधिकार होता है। राज्य अपनी सत्ता को सर्वोपरि बताकर दबाव और कानून की राष्ट्रव्यापी कानून को जो है राष्ट्रव्यापी बनाकर अधिकारों का और कर्तव्यों की व्याख्या करके व्यक्तियों पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करता है। यही पारिवारिक कार्यों का नियंत्रण रखता है। दंड व्यवस्था तथा संहिता निर्माण और उनमें संशोधन करके राज्य व्यक्तियों के व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक शक्तिशाली साधन है। यह हमारा
या हम ये कहें हमारी इच्छा अथवा अनिच्छा पर निर्भर नहीं करता है। कानून आधुनिक समाजों में व्यक्तियों के व्यवहार को संगठित करने में और मार्गदर्शन करने में बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। फिर बात है लीडरशिप की। लास्ट, नेतृत्व। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि जब भी कोई बात आती है, अगर गांधी जी की फ़ोटो हमारे सामने आती है तो हमें लगता है कि हाँ, झूठ नहीं बोलना है ना, या हम जो है गांधी जी के सामने झूठ बोल रहे हैं, या हम ऐसे लीडर के सामने वो कार्य करते हैं जो जिसको नहीं करने की उस लीडर ने हमें प्रेरणा दी थी। तो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के विचारों और मनोधारणाओं को नियंत्रित करने का काम एक लीडर करता है। नेतृत्व सुझावों द्वारा और समूह के सदस्यों में स्वतंत्र अंतर्क्रिया विकसित करके सामाजिक नियंत्रण में योगदान देता है। यह अनुकरण के द्वारा उचित सलाह मशवरा देकर सरकार की आलोचना करके विविध प्रकार के नियंत्रण रखने में सहायता प्रदान करता है। यह परिस्थितियों के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ द नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड सैंक्शनड, या हम ये कहें आदर्श, मूल्य और मनोवृत्तियाँ किस प्रकार सामाजिक नियंत्रण का जो है वह कार्य करती है। थैंक यू।